तरफ आऊंगा। मेहर बानो साहब ने हमें साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साहबजादी शाह महमूद कुरैशी साहब की। एक तो मेहर बानो, मैं आपके साथ अज़ार अफसोस करता हूँ, शाह साहब के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। इंतहाई बाइज़्ज़त सियासतदान है और उन्होंने असूल की सियासत की है और ये पुलिस की तरफ से ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। तो उसको मैं कंडेम पहले भी कर चुका हूँ, आपके सामने भी कर रहा हूँ। लेकिन शाह साहब से आपका राब्ता हुआ है उसके बाद? नहीं जी, हमारा राब्ता नहीं हुआ है, ना ही हमें मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। ना ही उन्हें किसी थाने लेके गए हैं, ना उन्होंने किसी कोर्ट में पेश किया है रिमांड के लिए अभी तक। तो इस वक्त जहां तक हमें मालूम है, क्योंकि हमें कोई कागजाती कार्रवाई नहीं हुई, हमें कुछ नहीं बताया गया। मैं तो कहूंगी कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, उन्हें अफवाह किया गया है, क्योंकि इस वक्त हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो है किधर। और आपका कोई राब्ता नहीं उनसे और ना ही किसी वकील का एक्सेस है उन तक? नहीं, हमारे वकीलों को, मैं सारा दिन उनके साथ ही थी, उनको भी नहीं पता। हम सब पूछ रहे हैं, हमें तो बल्कि यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि उन्हें जो है अब मीडिया से पता चल रहा है, जो जर्नलिस्ट भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे पता चल रहा है कि हर कोई कह रहा है कि कोई GHQ हमला केस है, उसके अंदर उनको अरेस्ट किया गया है, जो कि बिल्कुल एक और ताज्जुब की बात है, हैरानकुन बात है। क्योंकि जब जून में हमने 6 जून को लाहौर हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की थी कि हमें बताया जाए कि उन पे कौन कौन से किस किस केस में FIR हैं, तो तब उन्होंने कहा था कि पिंडी में किसी केस में नहीं है। तो अब या तो 6-7 माह बाद इन्हें याद आया है कि इनको इस FIR में डालें, और हालांकि सब जानते हैं और वो खुद रिकॉर्ड पे भी हैं, कह चुके हैं कि वो तो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे 9 मई को, ना 10 मई को, सॉरी 10 को तो यहाँ आ गए थे, 9 मई को वो यहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो ना तो वो वहां थे, ना पहले उनको ख्याल आया उनको FIR में डालने का। ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी है, बहाने किसी तरह उनको पाबंदे सलासल रखने की कोशिश है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप ये जो आज का सलूक है पुलिस का, आप इसे चैलेंज करने लगी है अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? जी, अभी तो देखें, हम ECP गए हैं, क्योंकि इस वक्त वो हमारी नजर में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से वो आजाद हैं, ही इज अ फ्री मैन उनकी, और हमारे तक तो कोई नॉलेज में किसी चीज में गिरफ्तारी नहीं डाली गई, उनको अगवा किया गया है। इसीलिए हम ECP गए हैं और हमने चेयरमैन साहब को बोला है कि आप उन्हें बाजियाब कराएं और उस पर एक्शन लें, क्योंकि ना सिर्फ कि वो एक खुद नुमाइंदा है, कैंडिडेट है इलेक्शंस के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, वो उसके वाइस चेयरमैन भी हैं, एंड आवर वाइस चेयरमैन हैज बीन अबडक्टेड। और ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का प्लेइंग फील्ड कहते हैं, क्या इस माहौल में मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन हो सकता है या होता नजर आ रहा है लोगों को? अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमिश्नर का रवैया आपके साथ ठीक था? जी, आज तो हम किसी को मिल ही नहीं पाए। हम जब गए तो उन्होंने कहा कोई है ही नहीं आपकी दरखास्त देने के लिए, तो हमने कहा हमने सिर्फ दरखास्त दायर करनी है, हम किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। आप वहां पे कोई सेक्रेटरी असिस्टेंट कोई भी होंगे, तो उन्होंने फिर हमें कहा कि जो हमारा डाक खाना है जहाँ पे वो रिसीव करते हैं, वहां पे आप जाके दे दें। पहले तो हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। तो चेयरमैन साहब से हम क्या मिलते, हमारी इतनी पहुंच नहीं। अच्छा, ये फरमाइए, जब वहां पे, क्योंकि आप मौजूद थी जब उनको ज़ाहिर है उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी, तो क्या ज्यादा उनको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी या ज्यादा धक्के दिए गए थे? ये शुक्र है चोट नहीं लगी है, मगर जिस तरह वो धक्के दे रहे थे, मैं तो यही सोचती हूँ, मैं जब भी अपने दिमाग में मैं उसको रिप्ले करती हूँ उन इमेजेस को, मैं यही सोचती हूँ कि अगर वो गिर जाते तो उनको बहुत चोट आ सकती थी। जिस बदतमीज अंदाज से उन्हें धक्के दिए गए और उनकी तजलील की गई, ये सिर्फ एक सीनियर सियासतदान नहीं है। आप छोड़े उनका उम्र का लिहाज, उनकी सीनियरिटी सियासत में, उसका सबका लिहाज, ये सिर्फ आप सुन सकते हैं? जी, आवाज आ रही है। इस बात को देखिए, वो आपके वजीर खारजा रह चुके हैं 2 बार, वो 11 मरतबा मुंतखब हो चुके हैं इन्हीं असेंबलीज में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं। वो एक ऐसे सियासतदान हैं कि उनके मुखालफीन भी कहते हैं कि इन्होंने आज तक किसी से ना कोई बदतमीजी की, ना सख्त रवैया रखा, ना कोई जर्नलिस्ट कह सकता है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई जो पुलिस वाले जिनके साथ वो पिछले 4.5 माह से
कह रहे तन्हाई में पाबंदी सुलासिल है, जाके पूछिए कि क्या रवैया रहा है शाह साहब का। इससे ज्यादा तहजीब वाला इंसान नहीं होगा। और उस बंदे के साथ, उस शख्स के साथ आपने इस तरह बदतमीजी की, और किस लिए? क्या उन्होंने कभी आज तक रेजिस्ट किया है कोई अरेस्ट? कभी भी नहीं। जब अब 9 मई के बाद उनको अरेस्ट करने आए, वो अपने अरेस्टिंग ऑफिसर का हाथ में लाके उनको सलाम करते हुए उनके साथ गाड़ी में बैठे। हाँ, कभी उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। आज भी वो रेजिस्ट नहीं कर रहे थे अरेस्ट। वो कह रहे थे कि जब तक मैं अडियाला जेल की हदूद में खड़ा हूं, मैं एक आजाद आदमी हूं और मैं मीडिया से मुखातिब होना चाहता हूं, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, उसके बाद बेशक मुझे अरेस्ट करें। ठीक। इसलिए वो आगे एक कदम नहीं बढ़े। उनको पता था वो आगे बढ़ेंगे तो उनका अरेस्ट जो है वो मुतवक्के। ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। और उनको कोई, इससे उन्होंने कहा मुझे कोई गिला नहीं है, मैं जानता हूं ये सब क्यों हो रहा है और मैं तैयार हूं इस सब के लिए। वैसे आखिरी सवाल आपसे, ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? जी आप पता करें, आप बताएं। मुझे तो नहीं पता, मेरे वालिद को शायद पता होगा, मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इस वक्त रियासत पाकिस्तान है जो कर रही है। रियासत पाकिस्तान को एक केयर टेकर, गैर आईनी केयर टेकर सेटअप चला रहा है, जो 133 दिन हो गए हैं शायद, मेरे ख्याल में 90 दिन की वो हुकूमत थी। तो ना इस वक्त उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है कि जिसके तहत वो बैठे हैं, जिसके तहत वो ये अहकामात जारी कर रहे हैं और जिसके तहत ये सारा जबर हो रहा है। और मैं सिर्फ आज कौम को ये याद दिलाना चाहूंगी, आखिरी चीज, आज 27 दिसंबर है। आज वो दिन है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जिस दिन शहीद किया गया। और आज और सबको याद करना चाहिए, खास तौर पे पीपीपी को। आज पीपल्स पार्टी को इस पे आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि बेनजीर भुट्टो अगर आज जिंदा होती तो वो अगर उनके मुखालिफ के साथ भी होता तो वो कहती ये सही। बिल्कुल ठीक। मेहर बानो साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा जी, आप छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाए प्रोग्राम में। दोबारा खुश आमदीद। आदिल भाई साहब, ये एक इंसिडेंट है, बड़ा बुरा इंसिडेंट है और ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में सियासत का जो तर्ज है वो बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसी टाइप के जैसे राउंड अबाउट पे घूम रही है सियासत और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर पहला, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन माजी अगर देखा जाए तो 10 मार्च 2022 है और जेयूआई के लोगों को, और वो एमएनएस थे, उसमें से सेनेटर्स थे, पार्लियामेंट लॉजिस के दरवाजे तोड़ के उनको अंदर से निकाला गया था। इमरान खान साहब का दौर था। तो फिर अगर आपके दौर में ये होता रहा तो उसके बाद अब आपके दौर में भी होगा। जी चौधरी साहब, ये पहले तो काबिल मजम्मत बात है, ये कोई अच्छी प्रेसिडेंट सेट नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है, वो 2 दफा साबिक वजीर खारजा रहे हैं मुल्क के और उनको बेहतर तरीके से भी जो है वो अरेस्ट किया जा सकता था इसके अलावा। और दूसरी चीज ये है कि जो कुछ भी हुआ है उससे विक्टिम कार्ड खेलने में पीटीआई को और आसानी मिलेगी, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन और स्ट्रांग होगी। फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है जिस तरीके से भी हुआ है, और ये इसकी मजम्मत है। लेकिन जिसकी एक मिसाल आप दे रहे हैं मार्च 2022 की, इसे पीछे थोड़ा और पीछे चले जाएं। मरियम नवाज साहब कमरा तोड़कर जो है वो अंदर जो है वो गए, हथकड़ियां लगा के जो है वो मियां साहब जो है वो जहाज में गए। जरदारी साहब की मिसाल आपके सामने है। नंबर ऑफ एग्जांपल्स आई कैन गिव यू कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता रहा। बेहतर होता कि अगर अपने दौर में इन लोगों ने इसकी बाबांगे दोहल मुखालफत की होती कि यार ये हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन इस हद तक पुलिस को नहीं जाना चाहिए।